प्रिपरेशन भी नहीं थी उसकी, और उसका थोड़ा सा वीक था, और उसका टारगेट था 80 परसेंटाइल प्लस लाना। उसने 3 महीने सिर्फ लास्ट के 3 महीने पढ़ा था एंड ही गॉट 83 परसेंटाइल। राइट, डिसेंट है क्योंकि उसका टारगेट ही उतना था। बट मैं यहाँ पे 90 प्लस कह रहा हूँ, तो आपके पास थोड़ा सा टाइम ज़्यादा है उसके कंपैरिजन में। राइट, 4 मंथ्स है आपके पास एटलीस्ट, कह सकते हैं ऐसा, है ना? तो चांसेस हैं, और अगर आप कंसिस्टेंटली करोगे तो डेफिनेटली लाओगे, क्योंकि उसने कर दिखाया था। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले ये बुक आपके पास होनी चाहिए। मेरे पास ये प्रीवियस वर्जन की है, हो सकता है 24 वाले भी इसमें क्वेश्चंस आपके ऐड हो जाएंगे अगर आपने नई वाली वर्जन की है। ठीक है, इस बुक में अब मैं थोड़ा सा स्पेसिफिकली क्वांट के बारे में ही बात करूंगा। राइट, मैं दूसरे सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं करूंगा, तो दिस इज समवेयर आई एम टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट। राइट, चलिए, सो सबसे पहले जब आप इसको उठाते हैं तो यू विल गेट कि इम्पोर्टेंट क्या है। तो इफ यू सी हियर नंबर सिस्टम, जो लेस इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता देता हूँ, लेस इंपॉर्टेंट है। हाँ, अरिथमेटिक इंपॉर्टेंट है, अलजेब्रा इंपॉर्टेंट है, मॉडरेट है, मेंसुरेशन मॉडरेट है, और लास्ट में लेस इंपॉर्टेंट ये वाला टॉपिक है। ठीक है, सो आपको क्या करना है पता है, किस तरीके से पढ़ना है वो बस मैं एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले बुक खोलनी है एंड देन यू विल कीप लाइक दिस कि भाई यहाँ से, जैसे कि नंबर सिस्टम से स्टार्ट करें क्या। राइट, क्यों लेस इंपॉर्टेंट बोला था उसका रीजन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, चलो क्या है देखो, 23 की अगर मैं बात करें कि टॉपिक्स की बात करें तो मुश्किल से 5 क्वेश्चन अब तक टोटल पूछे गए हैं। 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन अब तक इतने सालों में। राइट, सो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक भी क्वेश्चन नहीं, मुश्किल से एक क्वेश्चन यहाँ पे डिविजिबिलिटी का आया एक ही सेट में। ठीक है, उसके बाद दूसरा उसी सेट में वहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आया था फैक्टर्स के रिलेटेड। इसी सेट में 3 क्वेश्चन आए थे, ये सर्ज इंडाइसेस, लास्ट डिजिट, और ये 3, फिर 3, पर इसमें तो एक ही क्वेश्चन आया। इसमें 3 क्वेश्चन, इसमें एक ही क्वेश्चन आया था, इसमें 2 क्वेश्चन आए थे। मतलब अगर आप एवरेज निकालना चाहो तो यहाँ पे एक भी क्वेश्चन नहीं, 2 ही क्वेश्चन और एक भी क्वेश्चन नहीं। सो पिछले सिर्फ 3 साल का देखते हैं। ठीक है, 24 का भी आप थोड़ा सा निकाल लेना, मेरे पास इसमें नहीं है। सो अगर मैं मोटा मोटा मान के चलूँ तो मुझे इतना पता चल गया कि यार कंसिस्टेंटली ज्यादा से ज्यादा 3 क्वेश्चन आ सकते हैं नंबर सिस्टम में, कम से कम 0 आ सकता है, जो कभी कभी नहीं था। तो हम एवरेज लेके चलते हैं, बेस्ड ऑन दिस नॉलेज मैं कह सकता हूँ कि 1 से 3 क्वेश्चन ही आने वाले हैं नंबर सिस्टम में पूरे। ये समझ में आया? अच्छा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8 टॉपिक्स है इसमें। अभी नंबर्स इजी है, बट हाँ ठीक है, हमें ध्यान में रखना चाहिए 8 टॉपिक्स है। कैसे पढ़ोगे, सबसे पहले क्या करना, ये देख लिया है ना, शुरुआती वैसे करनी है। देखो, मैं पूरी बुक खरीदूंगा, ये करूंगा, वो सब फालतू की चीजें मत करना, टाइम वेस्ट मत करना। इसको पढ़ो, इसको पढ़ लोगे, इसको पढ़ो। राइट, उतना पढ़ने के बाद सीधा आ जाओगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। अब होगा क्या, देखो सबसे पहला होगा क्या यहाँ पे, जब ये सॉल्व करोगे ना, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे आपसे। मतलब ये क्वेश्चन आप देखोगे, आप ट्राई करोगे, 2-3 मेथड लगाओगे, 3-4 मिनट लगाओगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, कभी कभी हो भी सकता है, मतलब 1% स्टूडेंट का हो भी सकता है, 90% या 99% स्टूडेंट का नहीं होगा। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। क्या करना है, क्योंकि इसका नॉलेज यहाँ पे नहीं दिया है तो नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे और इसका सॉल्यूशन देख लेंगे। समझ में आया, सॉल्यूशन समझ में आ गया, इसको एक टिक लगा दिया। राइट, फिर इस क्वेश्चन को देखेंगे, ट्राई करेंगे, थोड़ा सा ट्राई करेंगे, 2-5 मिनट, नहीं होता है, सॉल्यूशन देख लिया। ठीक है, ऐसा कर करके आप, मैं मान के चल रहा हूं अगर आप बहुत डिसेंट स्पीड पे भी गए तो 1 आवर में, सो लेट मी यूज अनदर पेन। सो 1 आवर में आप अगर 6 मिनट एक क्वेश्चन को मैं लगाता हूं तो मल्टीप्लाई बाय 10 क्वेश्चन, सो ऑलमोस्ट 60 मिनट हो गया। राइट, सो 6-10 क्वेश्चन के आसपास आपका हो जाना चाहिए, हो जाएगा। तो अभी मान लो कि आज संडे है, आज ही की बात करते हैं। आज आपने ऐसा टारगेट बनाया, आपने जब भी ये वीडियो देख रहे हो तब देख लेना, जो भी दिन है आज 10 क्वेश्चन कर लिए नंबर सिस्टम, बस खत्म। ठीक है, अब जब आप करोगे ना, तब एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, कुछ कुछ चीज आपको बहुत अच्छी मिलेगी, वो मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये रूल बहुत काम का है, तो मैंने इसको हाईलाइट करके रख दिया। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, जैसे केस 1, केस 2, ये जो मेथड्स है ना, ये मेथड को आपको थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करके रखना है, याद करके रखना है। ठीक है,
तो अभी के लिए वही करो। जैसे यहाँ पे इनइक्वालिटीज का कॉन्सेप्ट आ चुका है, बस अभी के लिए समझ लो। अभी के लिए समझ में आना चाहिए, यानी संडे को मान लो 10 क्वेश्चन किए, मंडे का गैप रखना, ट्यूसडे को ये बहुत लॉजिकली साइंटिफिकली चीजें बता रहा हूँ, आपको समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो फिर तो है ही चीजें, 10 वीडियो और देख लेना, और नहीं तो क्या। ठीक है, सो ये 10 क्वेश्चन आप यहाँ पे, क्योंकि मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, हर एक दिन में 2 मेजर पार्ट, जो दूसरा पार्ट होगा वो आपका रिवीजन वाला होगा। ठीक है, रिवीजन वाले पार्ट में ये वाले 10 क्वेश्चन आप फिर से करोगे, इसी 10 क्वेश्चन को खुद से करोगे। 10 के 10 वापस नहीं होंगे। अरे आपको दिख नहीं रहा था, ओह सॉरी, ठीक है रुको। सो 10 के 10 क्वेश्चन आपके नहीं होंगे, जितने हुए उतने करोगे, जो नहीं होगा वापस आप सॉल्यूशन देख लोगे और उसको फिर स्टार मार्क लगा दोगे कि यार मान लो कि 19 क्वेश्चन नहीं हुआ सपोज, या फिर ये 9वां क्वेश्चन नहीं हुआ, क्या करोगे, स्टार मार्क लगा दोगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया, इतना फॉलो करो। एक वीक में मान लो रोज 10 क्वेश्चन करके, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीक में। सो हम मिलेंगे ऑलमोस्ट सेकेंड को, कोशिश करूंगा कि सेकेंड को हम मिले ही मिले। 2 अगस्त तक आप 70 क्वेश्चंस कर चुके होंगे, सिर्फ 10 क्वेश्चन डेली करोगे और वो 70 क्वेश्चन यानी ऑलमोस्ट 50 कॉन्सेप्ट। मैं 50 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, वो हो गया होगा, ऑलमोस्ट वर्ड यूज कर रहा हूँ। ठीक है, कि इतने कॉन्सेप्ट आपने सीख लिए होंगे जो कैट में पूछे जाते हैं। गॉट इट। सो नेक्स्ट 7 डेज का मैंने आपको काम दे दिया है क्वांट के रिलेटेड। ठीक है, बाकी आप अपने सब्जेक्ट में, दूसरे सब्जेक्ट में देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।